हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। सर्कल। ब्लैक बुक के फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर ऑफ यूनिट लेंथ। तो जैसे ये सर्कल देख रहे हो, इस सर्कल का सेंटर क्या है? तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो है, सेंटर कैसे निकालते हैं किसी भी सर्कल का? एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 1। वाई का कोफिशिएंट इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, तो ये सेंटर आता है। अच्छा, और रेडियस कैसे निकालते हो? ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -1। तो रेडियस भी 1 ही आ गया। ठीक है, ओके, रेडियस 1 आ गया। अब इसके जितने भी कॉर्ड हैं, पर उन कॉर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए? यूनिट लेंथ। मतलब ये वाला कॉर्ड है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1। चाहे ये वाला कॉर्ड है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1। वो सारे कॉर्ड जिनका लेंथ कितना होगा? 1, उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, तो कोई सा भी एक कॉर्ड ले लो। ये वाला कॉर्ड है, इसका जो लेंथ है वो है यूनिट लेंथ है। सपोज करो कॉर्ड जो है ए बी। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है। कैसे इजी है? अगर ये लेंथ यूनिट होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये लेंथ कितना होगा? हाफ 1/2। और ये लेंथ कितना है? 1। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। सेंटर के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है, 1,1। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। या मुझे इसी का तो लोकस बताना है, तो एच को माँ के मान लिया लोकस। मतलब जिसका लोकस बताना है उस पॉइंट को एच को माँ के मान लिया, मिड पॉइंट का। तो अब क्या करेंगे? h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? वो तो होगा 1 - 1/2। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। पाइथागोरस लगा दिया। ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहते हो, ये वाला डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? 1 - 1/4। ठीक है, और इसका स्क्वायर चाहिए, तो आंसर आ गया। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना होगा? 3/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था। जिसका लोकस निकालना होता है उसको मैंने h कोमा के बोल दिया। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया जस्ट। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला? हाइपोटेनस पता है, और ये तो पता है हाफ होगा ये लेंथ, क्योंकि ये पूरा 1 है, तो ये हाफ होगा कॉमन सेंस से। सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू सर्कल इज 5। अच्छा, कॉमन इंटरनल टेंजेंट क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, दो सर्कल है मान लिया, तो इस वाले टेंजेंट को बोलते हैं कॉमन इंटरनल टेंजेंट। कॉमन इंटरनल टेंजेंट, या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं और कॉमन इंटरनल टेंजेंट भी बोलते हैं। तो ये लेंथ आपको 5 गिवन है। ठीक है, मतलब मान लिया ये पॉइंट T1 है और ये T2 है, तो T1 T2 आपको 5 गिवन है। सपोज करो इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। ठीक है, तो T1 T2 तुम निकाल सकते हो कैसे? पाइथागोरस से। मान लिया सेंटर C1 और ये सेंटर C2, दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दो, C1 C2 को। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करें?
इसको थोड़ा सा अगर प्रोड्यूस करूं मैं, या इसको ही प्रोड्यूस कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक काम करो ना, पाइथागोरस से तुम ये वाला निकाल दो, ये लेंथ। ये लेंथ कैसे निकालोगे? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि अगर मुझे ये लेंथ निकालना, ये लेंथ T1 T2 ही होगा, ठीक है। ये लेंथ निकालो या ये लेंथ निकालो, बात एक ही है। तो T1 T2 का जो स्क्वायर होगा, मतलब T1 T2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो ये है ना C1 C2, तो C1 C2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर लेंथ, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? वो तो है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यही T1 T2 है, ठीक है। और ये 5 के इक्वल है। सिमिलरली मेरे को कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट दिया है 15। जैसे मान लिया अगेन फिर से ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, बड़ा ही अजीब सर्कल है, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। दूसरा सर्कल, तो जो ये वाला लाइन होता है ना, जो ये वाला लाइन होता है, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बहुत अच्छा बना है। ये जो लाइन होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ठीक है। अब मान लिया ये भी क्या है, T1 T2। इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलो या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बोलो, बात सेम है। तो सपोज करो इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2, ये रेडियस फिर से R2 और ये वाला रेडियस R1। अब T1 T2 निकालना है, तो दोनों सेंटर को ज्वाइन किया, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, इसको फर्दर ऐसे मिला दिया तो यहाँ भी 90 डिग्री। तो तुम T1 T2 निकालने से अच्छा, ये दोनों इक्वली तो होगा, तो ये लेंथ भी क्या होगा? T1 T2, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दो। T1 T2 का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर, मतलब ये लेंथ इतना कितना होगा? R1 माइनस R2 इतना लेंथ। इसको क्या नाम दे? चलो इसको B बोल देते हैं। तो BC1 कितना होगा? R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस T1 T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? C1 C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से T1 T2 कितना आ गया? अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो आ गया, तो दोनों इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और इसको क्या लिख सकता हूँ? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 था ना ये, तो ये हो जाएगा 225। अब इसमें से इसको घटा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा? और जैसे यहाँ से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो यहाँ से क्या बना? माइनस का ट्वाइस R1 R2। और यहाँ से क्या बनेगा? इसमें से इसको घटाया तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ की वजह से एक और माइनस आएगा, तो -2 R1 R2, ठीक है। देखो ऊपर वाले में से इसको घटाया तो ये तो यहाँ से माइनस ऑलरेडी 2 R1 R2 आ गया, इसको घटाया तो ये प्लस हो गया। पर यहाँ से -2 R1 R2 तो आएगा ही ना, ठीक है। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया तो माइनस का 200, तो यहाँ से -4 R1 R2 -200, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो R1 R2 कितना आ गया? 50। यही भी निकालना था ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब ये दोनों रिजल्ट याद रखना, ठीक है। एक तो ये वाला T1 T2
ये इंटरनल टेंजेंट था और ये एक्सटर्नल टेंजेंट था, दोनों के फॉर्मूले याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circle with center 2, 2 touches the coordinate axis and a straight line AB where A and B lie on positive direction of coordinate axis such that circle lies between origin and the line AB. If O be the origin, then the locus of the circumcenter of triangle OAB. जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और एक सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और एक लाइन है ए बी। अब वो ए बी बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ए बी, मतलब ए बी इस तरह से होगा कि ये ए बी है, तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ओ ए बी वेरिएबल है, ठीक है, तो ए बी वेरिएबल है, तो हमें इस ट्रायंगल ओ ए बी के ऑर्थो सेंटर का सेंटर हो गया 2, 2, ठीक है, ये रेडियस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये लेंथ भी 2 ही होगा और ये भी 2 ही होगा, टच कर रहा है ना, तो ये 2 और ये 2 सेंटर की वजह से मैं बता सकता हूँ इसका रेडियस 2 होगा। अच्छा, अभी ऑर्थो सेंटर इसका कहाँ होगा, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो मान लिया ये मिड पॉइंट है, यही एच कोमा के है, यही ऑर्थो सेंटर होगा ना, एच कोमा के, ठीक है। तो अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं आराम से बता सकता हूँ बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2h, 0 और ए के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2 के। तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/2h प्लस y/2k इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, यही होगी। अब मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2 है, 2, 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना 2, तो लगा दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे, x बराबर 2 लिखो, तो 2/2h प्लस 2/2k माइनस 1, ठीक है, मॉड वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा, अपॉन अंडर रूट 1 मतलब इसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/4h² प्लस 1/4k² इक्वल्स टू कितना है, ये डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/h प्लस 1/k माइनस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट, क्या बनेगा 4 को कॉमन ले लो तो 2 निकलेगा बाहर, तो 1/h² प्लस 1/k², तो h कोमा के एलसीएम, तो बनेगा k प्लस h माइनस एच के इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से भी ये क्या बनेगा 1/h के इंटू h² प्लस k², मतलब h² एलसीएम आया, रूट से निकला तो h के हो गया, ये कैंसिल, तो क्या बनेगा, इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो और इसको उस तरफ भेज दो, इसको उस तरफ भेज दो, तो x प्लस वाई माइनस रूट x² प्लस y², कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बताना है 4,4 से, तो जैसे ये कोई भी सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है 4,4, तो 4,4 का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ से तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो कॉर्ड बना यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। सर्कल का सेंटर ये होगा, क्या होगा 1,1, ठीक है, तो मुझे इस कॉर्ड ए बी का लेंथ बताना है, तो ए बी का लेंथ बताने के लिए कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि तुम ए बी मत निकालो, तुम तो निकालो, मान लिया पॉइंट पी है, तुम तो ए सी निकाल लो, फिर ए बी जो होगा वो दुगना होगा किसका, ए सी का, अब ए बी जो है दुगना होगा, ए सी कैसे निकालोगे, ए सी तो ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ए सी होगा r² माइनस p²। अब रेडियस तो पता है, सर्कल को देख के बता सकते हो, रेडियस कितना होगा
रेडियस होगा 1 + 1 + 7, तो रेडियस तो 3 हो गया, रेडियस पता चल गया। परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालोगे? अगर ए बी कॉर्ड का इक्वेशन पता होगा तो कॉर्ड ए बी का इक्वेशन क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो है, तो टी बराबर 0 से निकाल सकते हो ना। तो रखो इसमें टी बराबर 0, तो रख देता हूँ मैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 4,4 निकाल रहे हो ना, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? 4 × x प्लस 4 × y माइनस 2x को क्या लिखोगे? x + 4 माइनस 2y को क्या लिखोगे? y + 4, और कॉन्स्टेंट एज इट इज रहता है -7 = 0। तो ये आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। 4x प्लस, या सॉल्व कर देते हैं ना इसको, 4x में से ये x गया तो 3x, सिमिलरली 4y में से 4y गया तो 3y, -4 और -4, -8 और -7, -15 = 0। तो x + y -5 = 0। अब परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, कहाँ से? 1,1 से, तो 1 1 रखो इसमें, तो 1 + 1 - 5 इसका मॉड अपॉन √2, यही परपेंडिकुलर लेंथ होगा। परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर कितना होगा? ये तो 3 है, इसका 9/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा। तो बस ए बी आ गया। कितना होगा ए बी? ट्वाइस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, आर 3 था, हाँ, तो 9 - 9/2, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लोगे तो 3 निकलेगा, तो 6 हो जाएगा, 6 × 1/√2। अब 6 × √2 अपॉन 2, यानी कि 3√2 आ जाएगा आंसर। 3√2 है क्या? ये आ गया 3√2, ठीक है। तो देख लो एक बार सॉल्यूशन। ये याद रखना, कॉर्ड का लेंथ यही होता है, रेडियस पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर लेंथ पता होना चाहिए उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से। क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, और क्यों होगा वो देख सकते हो, क्योंकि इस वाले लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो तो पी क्यू है, और इनके एंगुलर बाइसेक्टर पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो है आर एस। तो क्यू आर एस से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो पहले पी क्यू आर एस तो निकालो। तो देखो x + 4y = 12 और x - 4y = 12, इनका जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? यही होगा ना, x + 4y - 12 अपॉन √16 और 1 17 = ±x - 4y + 4 अपॉन √17, ये कट गया, तो x + 4y - 12 = एक बार तो ये ले लिया, x - 4y + 4, तो x से x कैंसिल, 4y 4y 8y 16, तो y = 2। एक एंगुलर बाइसेक्टर तो ये आ गया। दूसरा वाला क्या आएगा? दूसरा वाला जो आएगा, ये हम्म, जो दूसरा वाला आएगा, x + 4y - 12 = माइनस ले लो, तो -x + 4y - 4, ठीक है। तो 4y से 4y कैंसिल, इस तरह आके ये 2x हो गया, और 12 - 4 8, तो x = 4, ये दूसरा हो गया। अब p फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो 1,1 से, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले p निकालते हैं ना, p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे, तो
1,1 से इस वाली लाइन पे है x+4y इक्वल्स टू 12, तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, x-1 अपॉन इसमें से x का कोफिशिएंट जो कि 1 है इक्वल्स टू y-1 अपॉन उसमें से y का कोफिशिएंट जो कि 4 है इक्वल्स टू 1,1 इसमें रख देते हैं, तो 1 + 4 - 12, पहले यहाँ माइनस लगाते हैं, 1 + 4 - 12 अपॉन a² b² यानी कि 17, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 5, 4 और 1 5, 5 - 12 कितना होता है, 7, तो 7/17, तो x कितना आ जाएगा, ये 1 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो 24/17, ठीक है, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 28/17 + 1, यानी कि y आ जाएगा 45/17, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट तो आ गए, काफ़ी खतरनाक से आए हैं, 24/17 और 45/17। वैसे p के कोऑर्डिनेट से कुछ मतलब था नहीं, q और s से मतलब था, चलो कोई नहीं, q निकाल लेते हैं अब। q कितना आ जाएगा, सेम वही x-1/1 इक्वल्स टू y-1/(-1/(-4) है ना, x-1/1 y, हाँ यहाँ -4 आ जाएगा इक्वल्स टू -1 - 4 + 4, 1 - 4 + 4 अपॉन 17, ठीक है, और यहाँ माइनस लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये -1/17 आ गया, तो x वाला कोऑर्डिनेट जो होगा -1/17 + 1, तो कितना हो जाएगा 16/17, ये तो क्यों की कोऑर्डिनेट हो गया एक 16/17, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, तो y-1 इक्वल्स टू 4/17, तो y कितना हो जाएगा 1 + 4/17, सो 21/17, ये तो क्यों के कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली r और s के भी निकाल देते हैं, तो r वाला कोऑर्डिनेट इस पर होगा, है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, y-2 के ऊपर निकालना है ना, y-2 इक्वल्स टू 0 के ऊपर, तो वही x-1 अपॉन इस, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 लिख देते हैं, और इक्वल्स टू, अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर y इक्वल्स टू 2 पे निकालना है ना, तो y वाला कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, मतलब y-1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस, इसमें 1 रख दो, तो 1 - 2 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको 0 की तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये वाला 1 और ये 1, तो 2 आ गया, y वाला तो 2 होना ही था, तो एक जो कोऑर्डिनेट आए ना मेरे किसके, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट, वो तो आए हैं 1,2। सिमिलरली कौन सा लाइन था दूसरा वाला, x इक्वल्स टू 4, तो x-4 पे निकालो, x-4 पे फिट ऑफ परपेंडिकुलर, तो x-1 अपॉन x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, y-1 अपॉन y का कोफिशिएंट 0 है, इक्वल्स टू -1 - 4 अपॉन वही 1, तो x-1 इक्वल्स टू 1 में से 4 गया कितना, 3, तो x का कोफिशिएंट तो 4 ही आना था, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 4 तो आना ही था, y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1, तो 4,1, 4,1, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, तो मेरे पास q के कोऑर्डिनेट क्या है, q के कोऑर्डिनेट है 16/17
21/17। आर के कोऑर्डिनेट क्या है? आर के कोऑर्डिनेट है 1 2 और एस के कोऑर्डिनेट है 4 1। ठीक है, क्यों आर एस के कोऑर्डिनेट है 4 1। अब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो क्वेश्चन तो फिर से लेंथी हो गया। कुछ तो इसमें होगा कि ऐसा हो सकता है कि डायमेट्रिक फॉर्म से निकल जाए, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता। पर डायमेट्रिक फॉर्म में कैसा होना चाहिए? मतलब अगर आर एस डायमीटर हो तो क्यू पर परपेंडिकुलर बनना चाहिए, या आर क्यू डायमीटर हो तो एस पे परपेंडिकुलर बनना चाहिए। कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को डाउट होगा कि क्या पता क्यू पर परपेंडिकुलर हो, मतलब कि आर क्यू परपेंडिकुलर हो जाए, क्या पता क्यू एस के। ऐसा हो सकता है। तो स्लोप निकालो जरा, देखो आर क्यू का स्लोप कितना होगा। तो 21 माइनस, निकाल के देख लेना। मुझे तो लगता है इससे हो जाएगा, क्योंकि 21/17 - 2 देख लेते हैं। 2 - 21/17 अपॉन 1 - 16/17 कितना आ रहा है? 34 - 21/17, 17 - 16/17। तो ये आ रहा है 13। अब दूसरा यहाँ से निकाल लो। -1/13 आ गया तो समझ जाना। 21/17 - 1 अपॉन 16/17 - 4। तो कितना आ जाएगा ये? 4 बाय 4/17 अपॉन 16 - 68/17। तो 4/8 में से 6 गया, 2 7। ठीक है ना? अरे ये क्या कर दिया, 8 में से 6 गया 2, 6 में से गया 5। हाँ, -1/13 आ रहा है। इसका मतलब आर एस जरूर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्यों पे। तो इसका मतलब आर एस एज ए डायमीटर ट्रीट होगा। तो डायमेट्रिक फॉर्म वाला इक्वेशन लिख दो। क्या होगा डायमेट्रिक फॉर्म वाला? x - 1 × x - 4 प्लस y - 2 × y - 1 = 0। यही है वो सर्कल। x - 1 × x - 4, y - 2 × y - 1 है क्या ऑप्शन में? अरे बाप रे, सॉल्व भी करना होगा। अरे करके कमेंट कर देना, यही आंसर है। इसका आंसर कमेंट करना कौन सा आएगा, सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन है 2x + y + 4 = 0 विच इज नियरेस्ट टू द सर्कल। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वो इस सर्कल के नियरेस्ट है। ठीक है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन to given circle. The area of quadrilateral PACB where C is the center of the circle and P and PB are tangent. तो सेंटर क्या होगा सर्कल का? x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0। y है -12y, तो 6, 0,6 सेंटर हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन के ऊपर नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? वो नियरेस्ट पॉइंट जरूर सेंटर से पास होना चाहिए, है ना? वही होता है नियरेस्ट पॉइंट, और साथ में यहाँ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अच्छा, तो वही वो नियरेस्ट पॉइंट P है। अब यहाँ से जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, उस टेंजेंट का जो नाम है वो क्या है? पी ए और पी बी। तो ये एरिया निकालना है। ये सेंटर इसका सी है, यहाँ परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो पी ए सी बी का एरिया निकालना है, पी ए सी बी। तो ध्यान से देखो, जो एरिया होगा किसका, पी ए सी बी का, वो तो तुम निकाल सकते हो, दुगना होगा किसका,
एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC, तो दुगना होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AC इंटू ये वाला हाइट यूज कर सकते हैं AP। अच्छा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो AC इंटू AP आ गया एरिया। ओके, अब AC ये तो रेडियस है, रेडियस तो तुम सर्कल की इक्वेशन से ही निकाल सकते हो। रेडियस क्या होता है, G² प्लस F², यानी कि सेंटर के दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 36 माइनस सी कितना है यहाँ पे 35, तो ये तो आसान हो गया, रेडियस 1 आ गया, तो ये तो 1 हो गया। तो किसके इक्वल है ये एरिया, AP के। अब AP की लेंथ निकालनी है, AP की लेंथ कैसे निकाले, PC की लेंथ निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है इस लाइन के ऊपर, तो PC कैसे निकालोगे, तो x बराबर 0 रखो, y बराबर 6, तो 6 + 4 10, 10 अपॉन √5, ये PC आ गया। ठीक है, तो AP कितना होगा, रूट PC² हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 100/5 और -1, देखते हैं, 100 - 5 95/5, ठीक है, तो √19 आ जाएगा C। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन 2x - y + 1 = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे ये सर्कल देख रहे हो, ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है 2x मतलब y = 2x + 1, ये टेंजेंट है कहाँ पे, एट 2,5, 2,5 पे है। द लाइन 2x - y + 1 = 0 इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। जैसे इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, किस पे, इस लाइन का नाम है x - 2y = 4। द लाइन 2x - y + 1 = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ, 4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, 2,5, x बराबर 2 रखो, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को ये रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम, तो इसका सेंटर मान लो ना, सेंटर कैसे मानोगे, अगर x बराबर t मानते हो, x बराबर t मानते हो, तो y बराबर कितना आएगा, t - 4/2, t - 4/2, ठीक है। हम्म, अब सेंटर निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे पता है सेंटर ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होता है सेंटर से 2,5 पे, तो स्लोप निकाल देते हैं ना, स्लोप, स्लोप कैसे, मतलब t - 4/2 - 5 अपॉन t - 2, इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा, इस वाले लाइन के स्लोप का जस्ट नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा, तो इसका स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप -1/2, तो कितना हो जाएगा ये, t - 10, 2 5 जा 10 - 4, 14 अपॉन t - 2, ये वाला 2 कैंसिल, तो -1, तो t - 14 = -t + 2, तो 2t = 16, तो t कितना आ जाएगा 8, t 8 आ गया, तो सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया 8,8 - 4, तो 2। अब रेडियस निकाल दो, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से,
इन दोनों बीच के डिस्टेंस निकाल दो, 2,5 और 8,2। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा 8 - 2, 6, 6 6 जा 36, +5 - 2 9, तो √45 यानी कि 3√5, यही रेडियस आ गया 3√5। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 3√5। ओके, सो आई थिंक समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।